बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फ़रमाए। आपकी तमाम हाजात को, ज़रूरियात को मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फ़रमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरज ग्रहण का आज ये तीसरा अमल है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और ये अमल यूँ कह लें कि एक ऐसा अमल है कि जो बड़ा ताकतवर अमल है, और ऐसा अमल है कि जो दूसरे तमाम आमाल से बड़ा है, उनका आप सुल्तान कह लें। ये उन तमाम आमाल का एक सुल्तान है, एक बादशाह है उनका। इस अमल को आप करेंगे तो आपको हर चीज़ हासिल हो जाएगी, जो आप चाहेंगे। आपकी ज़रूरियात, हाजात, आपकी हर मन की मुराद, जिसको कहते हैं ना मन की मुराद पा लेना, आप मन की मुराद पा लेंगे। रिज़्क़ के तमाम तर तंगियाँ, तमाम तर रिज़्क़ के हवाले से बंदिशें, रुकावटें, हर चीज़ आपके वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और रिज़्क़ के लिए आपके रास्ते कुशादा हो जाएंगे, खुल जाएंगे, वुसअत हो जाएगी। और इतनी वुसअत हो जाएगी कि पहले अगर आपकी ज़रूरतें आपके लिए पूरी करना बड़ी मुश्किल था, तो अब आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। यानी आपका हाथ ऐसे था तो ऐसे हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा। अब पहले आप अपनी ज़रूरत के लिए लोगों के पास जाते थे, फिर लोग आपके पास अपनी ज़रूरत के लिए आएंगे। इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता कर देते हैं। रिज़्क़ आपको मिल जाएगा। तमाम तर परेशानियाँ जो भी हैं रिज़्क़ से हटकर, एक तो ये रिज़्क़ की बात है, उससे हटकर तमाम तर परेशानियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। हर तरह की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वो मुलाज़मत के हवाले से है, कारोबार के हवाले से है, घर में नाचाकियाँ हैं, घर में कोई मुसीबतें हैं, कोई दुश्मन हासिद आपके पीछे लगा हुआ है, कोई शरीर है जो शरारतें करता रहता है, कोई ज़ालिम आपको अपने जुल्म का शिकार करना चाहता है। यानी किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। ये ऐसा ज़बरदस्त, ऐसा ताकतवर और एक सुल्तान, एक बादशाह अमल है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी मैं 2 वीडियोज़ के अंदर इसके सूरज ग्रहण के 2 मुख्तलिफ़ आमाल आपको बता चुका हूँ, आप उनको भी देख लीजिएगा। और ये अमल जो है, ये तमाम आमाल का जो सूरज ग्रहण के हवाले से मैंने अभी तक बताए हैं, ये उनका सुल्तान अमल है। इसको करने से इंशाअल्लाह ताला आप बेनियाज़ हो जाएंगे तमाम तर चीज़ों से, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल फ़रमाएंगे, और आपकी तमाम ज़रूरियात को, हाजात को मेरा अल्लाह अपने ख़ज़ानों से पूरा कर देगा। माल व दौलत की फ़रावानी हो जाएगी, रिज़्क़ की फ़रावानी हो जाएगी, तमाम हाजतें, तमाम ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, इसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें तो हासिल होंगी, इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मन से भी आपकी हिफाजत फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो दुश्मन कोई नामिनेट है तो फिर भी, वो दुश्मन कोई पोशीदा है जिसको आप नहीं जानते, तो फिर भी आपकी उससे हिफाजत होगी। अब अमल को आपने अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, और फिर इसको करना है। इसके करने का जो टाइम है वो वही है सूरज ग्रहण का। 25 अक्टूबर 2022 के लिए ये वीडियो है, और इसके बाद भी जब भी सूरज ग्रहण हो तब भी अमल किया जा सकता है। 25 अक्टूबर को ये है 3:57 से लेकर 5:56 तक, ये इसका टाइम पीरियड है। इसके दौरान आपने ये अमल करना है। अब अमल क्या है, आपने अकेले तन्हा बैठ जाना है, तन्हाई में बैठ जाना है। बावुज़ू पाक लिबास आपका होना चाहिए, और जिस जगह पर आप बैठ रहे हैं वो भी पाक जगह होनी चाहिए। सबसे पहले आपने 2 रकत नमाज कसूफ अदा करनी है। सूरज ग्रहण की 2 रकतें आपने नमाज नफल अदा करने हैं, और उनमें आप कोशिश करें थोड़ी लंबी किरात कर लें। अगर लंबी सूरतें आप नहीं पढ़ सकते तो आप मुख्तसर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई मखसूस सूरत इसके लिए नहीं है। आप कोशिश कर लें थोड़ी लंबी हो जाए। फिर आपने जब ये 2 रकत अदा कर ली, फिर आप बैठ जाइए, किबला रुख ही बैठ जाइए, उसी जगह पर बैठ जाइए बग़ैर किसी से कलाम किए हुए। और एक बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अगर घर के सारे अफराद ये अमल कर लें अलहदा-अलहदा होकर तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, वरना घर का सरबराह इसको ज़रूर कर ले। तो आप बैठ जाइए, और फिर आपने क्या करना है, 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ आप मुख्तसर भी पढ़ सकते हैं, और दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए 11 मरतबा, और फिर आपने 111 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ना है। सूरह कुरैश एक दफ़ा आप शुरू में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लीजिए, और फिर बाद में आप इसी तरह बग़ैर तस्मिया के भी पढ़ सकते हैं। 111 मरतबा आपने सूरह कुरैश को पढ़ना है। फिर आपने 11 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़ना है। ये भी 30वें पारे में है, सूरह कुरैश भी, सूरह कौसर भी। 11 मरतबा सूरह कौसर, और फिर 11 मरतबा आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है।
फिर 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या मुख्तसर दुरूद भी पढ़ सकते हैं। तो ये मुकम्मल अमल है। अगली बात भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इसको दोबारा आप सुन लें। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, 111 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़िए, और 11 मरतबा सूरतुल कौसर को पढ़िए, 11 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़िए, और फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी को पढ़िए। ये आपने पढ़ लिया, वहीं पर बैठे हुए, उठना नहीं है, किसी कलाम किसी से बातचीत नहीं करनी, वहीं पर बैठे बैठे आपने फिर गिड़गड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगनी है। आपका जो भी मकसद है, एक मकसद है, 1000 मकसद है, एक हाजत है, 1000 हाजतें हैं, 80,000 हाजतें हैं, लाखों हाजतें हैं, जो भी हैं आपने मांगनी है, और पूरे यकीन के साथ मांगनी है। इसी यकीन के साथ कि मैं अगर मांग रहा हूँ तो मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अता करने वाला है, और मेरी दुआ को सुनने वाला है, मेरी पुकार को सुनने वाला है, और उसी के इख्तियार में सारा कुछ है, उसी के पास सारा कुछ है, वही जो चाहे जब चाहे कर सकता है। तो पूरे यकीन से मांगना है, बेयकीनी से नहीं। जितने आमाल हैं ना, जितने भी बताए जाते हैं, ये बेयकीनी के लिए नहीं है, ये यकीन वालों के लिए हैं। अगर आप यकीन से करेंगे तो फिर मेरा यकीन यही है, इंशाअल्लाह व ताला आप वहाँ से उठेंगे नहीं अभी अपनी जगह से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमा देंगे और रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। जो रुकावटें थीं, बंदिशें थीं, जो परेशानियाँ थीं, आपको दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है, और मैं पहले से बहुत ज़्यादा खुद को बेहतर महसूस करने लग गया हूँ। जिन चीज़ों में मैं परेशान था, वो परेशानियां सारी ख़त्म होना शुरू हो गई हैं। ये आप खुद देखेंगे अपनी आंखों के साथ। तो ये अमल आप ज़रूर कीजिएगा। इस सूरज ग्रहण को अगर आप वीडियो देख रहे हैं इससे पहले, यानी 25 अक्टूबर 2022 से पहले, तो फिर कर ले। इसके बाद आप देख रहे हैं तो जब भी सूरज ग्रहण का कोई ऐसा मामला हो तो इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह व ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा, और बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। और जिसने भी ये अमल किया है इंशाअल्लाह व ताला वो कभी नाकाम नहीं हुआ, वो ज़रूर कामयाब होता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर ज़रूर अपना फ़ज़ल फरमा देते हैं। और आखिरी बात इसमें मैं ये कर दूं कि जब ये अमल आप कर लेते हैं और आप देखते हैं कि मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं, तो फिर आपने अपनी आमदन में से, जितनी आपकी आमदन है उसमें से एक ख़ास हिस्सा अल्लाह की राह के लिए मुकर्रर कर लेना है। यानी आप 10 रुपये भी कर सकते हैं, आप 100 भी कर सकते हैं, आप 1000 भी कर सकते हैं। जितनी आपकी आमदन है, आपकी आमदन अगर डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर है, वीकली है, मंथली है, जो भी आपकी आमदन है जिस तरीके से भी है, तो आपने अपनी आमदन में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्ते में देने के लिए एक जो उसका परसेंटेज है वो आपने फ़ीसद मुकर्रर कर लेना है कि मैं 100 में से 10 रुपये दूंगा, 5 रुपये दूंगा, 2 रुपये दूंगा, जो भी है, यानी सदक़े की नीयत से ये आपने ज़रूर मुकर्रर कर लेना है। अगर आप मेरी बात मानकर ये अमल कर लेते हैं, यकीन माने आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसको आगे भी शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।